हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ से शुरू करते हैं। काहे तो नेगेटिव तो दुनिया है ही है। भारत के लिए क्या पॉजिटिव है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रेंट 94 चला गया पिछले वीक। तो इतना जाने के बावजूद भी 94 का लेवल में जाने के बाद भी मार्केट नहीं गिरा। अचानक से आपको मार्केट में रिकवरी आया और मार्केट वही है 94। अच्छा नहीं है भाई किसी भी एंगल से। कहाँ हम 70 से 94 पे है और आज भी हम 250-300 के पास डटे हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? क्यों नहीं गिरा? एक होता है ना कि आखिर गिरा क्यों नहीं? इतना क्रूड महंगा हो गया। तो फिर तो देखिए मार्केट हर चीज़ को करता है, लेकिन वो कब करता है? जब आप उसके लिए कुछ करो। तो आप बोलिएगा मतलब देखिए, जो भी हो रहा है भारत सरकार इसको निपटने के लिए जो ऑफर लेके आया है उसका इम्पैक्ट अच्छे तरीका से भारत को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्या पॉजिटिव है उस पर हम चर्चा करते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले वीक मैंने आपको बोला था कि मार्केट गिरेगा नहीं। पिछला वीक मैंने आपको बोला था कि मार्केट गिरेगा नहीं। 5 दिन में देख लीजिए मार्केट 0.23 55 पॉइंट माइनस में 5 दिन एकदम से साइडवेज। शुरू में गिरा फिर चढ़ के साइडवेज। ठीक है, इतना खराब स्थिति होने के बाद, क्रूड से, हार्मोज से, सब कुछ होने के बाद मार्केट टनाटन है। तो क्यों है टनाटन? उसका कारण आपको दिखाते हैं। फॉरेन रिजर्व, भारत का फॉरेन रिजर्व जो कि हाई पे था। कब? 2024 में सितंबर में हाई में था। उस समय 701 के आसपास, 701 705 के। ठीक है, इतना बिलियन, सॉरी इतना मिलियन अपने पास स्टोरेज में था। ठीक है, अगर ऐसे बोलेंगे तो 705 बिलियन। और यहाँ जो दिख रहा है ये 705 के मिलियन, तो वही 1000 का रेशियो है। तो उस हिसाब से उसके बाद हाई में आया यहाँ 725 728 बिलियन के आसपास। इसको अब आप ऐसे बोलिएंगे तो 7,28,000 के मतलब जो है यूएस मिलियन में था। और ऐसे बोल दिया तो 728 बिलियन बराबर। 27 फरवरी मार्केट उस समय भी हाई में था। अब वहां से धनाधन बिकवाली हुआ और भाई साहब मार्केट आ गया इत्थे। ठीक, अब क्या? अभी 3 वीक से भाई साहब 26 बिलियन आपको अपने पैसे आ गए हैं। फॉरेन रिजर्व अपना बढ़ गया है। पाकिस्तान 10 बिलियन मांगा था अभी गिरगिरा गुड़गुड़ा के, तब भी नहीं मिल रहा था, लोन नहीं मिल रहा था। और भारत सरकार बिना कुछ किए अपना खाली थोड़ा सा चेंज किया रुख में, और वहां देखिए 3 वीक में 26 बिलियन बढ़ गया। और आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में 716 बिलियन में आ गया है। मतलब आप 725 से ज्यादा दूर नहीं है। और ये 725 टूटेगा, 100% टूटेगा, कोई डाउट नहीं है, ये टूटना ही है। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने काम किया है, जो उम्मीद था कि भाई 31 अगस्त तक मतलब एफसीएनआर के माध्यम से सरकार ने डॉलर को इकट्ठा किया है बॉन्ड के माध्यम से, तो ये सुपर कदम है। आप यहां देख सकते हैं 7 बिलियन डॉलर, मतलब 707 से 716, मतलब 3 6 9 बिलियन बढ़ा है। 9 बिलियन बढ़ गया। पहले था 19, है ना, 19 बिलियन दो हफ्ता में बढ़ा था। ठीक है, अभी आप यहाँ देखिए 692 से आप यहाँ माइनस कर दीजिए 716, तो 24 बिलियन तो ऐसी हो गया 2 वीक में। गलती, हम 26 बिलियन बोले, ये तो 28 बिलियन हुआ। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जुलाई 24 में 676 था। और जुलाई मतलब अभी एक महीना जस्ट आप पकड़ लीजिए तो 682 से सीधा आपको 3 बार में मतलब 28 बिलियन बढ़ गया है। तो ये जबरदस्त है और काफ़ी पॉजिटिव है। तो सर ये क्यों बढ़ा है? क्या हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया? नहीं, हमारा एक्सपोर्ट तो जो है सो है ही। वो तो एक्सपोर्ट डाटा आपको देखने के बाद पता चलता ही ये चलता है। तो एक्सपोर्ट में भी थोड़ा सुधार है। ऐसे तो अभी 13 अगस्त को जो आया था उसमें 4 बिलियन ही बढ़ा है, लेकिन आपको तो यहाँ पर ही सूखा मतलब 28 बिलियन बढ़ गया है। तो उसका रीज़न अलग है ना, 3 वीक में। उसका रीज़न तो एफसीएनआर के कारण बढ़ा है। ये क्या आ गया, कहाँ क्लिक हो गया मेरे से? हाँ, एफसीएनआर के कारण बढ़ा है, तो उस पर हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये आपको 716। अगेन मैं इस बात को फिर रिपीट करता हूँ कि इस वीक भी मार्केट गिरेगा नहीं। ठीक है, अब क्रूड ऑयल 94 हो गया, 70 का माल 90 हो गया, फिर भी मार्केट अपना स्टेबल है। अभी फिर से बोल रहे हैं कि अगेन अभी आने वाला वीक मंडे से फ्राइडे आपको मार्केट में बड़ी करेक्शन नहीं दिखेगा। ये एक आप बात मानिए, क्योंकि सिस्टम जो है अब यहाँ पर एक्टिव हो गया है। सिस्टम का एक्टिव होना बहुत ही, और सिस्टम तो एक्चुअली पहले से ही एक्टिव है, तभी तो मार्केट नहीं गिरा। अब एफसीएनआर में देखिए, एफसीएनआर में जो इंडियन बाहर रह रहे हैं भाई, भर भर के पैसा भेज रहे हैं। 6 से 7% का ब्याज दर मिल रहा है। आप डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप यूरो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप करो। 6 से 7% का सरकार की तरफ से मतलब ये पक्का वाला इंटरेस्ट है। साथ में रुपया कमजोर होगा तो भी आपका पैसा डॉलर कमजोर नहीं होगा। ये सबसे बड़ा हेडक था कि यार रुपया कमजोर होने लगता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी टूट जाता था, मतलब एफआईएस का जो। तो भारत सरकार ने एफसीएनआर के लिए, जो इंडियन नॉन रेसिडेंशियल है, तो उनके लिए ये चीज़ किया गया है, और जिस कारण से काफ़ी बड़े मात्रा में पैसा जो है वो भारत पहुंचा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, मुद्रा आप किसी मतलब किसी भी रूप में आप पैसा आ रहा है, यूएसडी में,
जीबीपी में, यूरो में, कनाडियन, किसी में भी आप लाओ, स्वतंत्र रूप से आप कहीं से भी लाओ, आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रहा है। तो ये एक बढ़िया, इससे क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर में मजबूती आएगा। तभी तो आप देखे होंगे कि एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले, उन्होंने बैंक में 6,900 कुछ है ना, 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया। तो ये एक पॉजिटिव खबर है, और इस पॉजिटिव खबर में आपको पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा, समझे ना। सर मार्केट काहे नहीं भाग, अरे भागेगा भाई, अब तेल डलवाइएगा गाड़ी में, पेट्रोल पंप में, तो अब तुरंत फिर रॉकेट नहीं ना बन जाएगा, अरे उसको आने दीजिए, रोड पे आएगा, फिर धीरे 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 अपना वो रफ्तार पकड़ेगा, उसको भीड़ होगा, कोई समस्या हो गया तो फिर रुकना पड़ेगा, जिस तरह अभी ट्रम और उसका। लेकिन जिस समय रोड खाली मिला, आप हो या कोई भी ड्राइवर हो, गाड़ी दबाता ही दबाता है। दबाना मतलब रोड खाली है भाई तो चलाएगा ही ना, तो वही हाल मार्केट का है। जिस समय शॉर्ट पीरियड में भी इसको सारे सेंटीमेंट पॉजिटिव मिले, भाई ये दबा देगा। फिर आप कारण ढूंढते रहना कि मार्केट क्यों भागा, ये तो नहीं भागना चाहिए, अभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं किए, भाई कारण ढूंढते रहना, कारण कख नहीं मिलना, ठीक है साहब। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी के समय एफसीएनआर में डिपॉजिट 65 बिलियन, ओ भाई साहब उससे भी ज़्यादा हो गया, और अगस्त का डेडलाइन है, तो अभी तो 22 अगस्त है, एक हफ्ता और है, हफ्ता 9 दिन है अभी, तो वहाँ आपको 72 बिलियन का फिगर रखा गया है। तो मतलब सरकार का उम्मीद से बेटर मतलब आ गया है जमा, और भारी उछाल आया है। 31 अगस्त का समय सीमा से पहले ही 65 बिलियन, सरकार ने 50 बिलियन तक का सोचा था, भाई ये तो पहले ही आ गया, और कुल राशि बढ़कर जो है आप देख सकते हैं पहुंच गया है, हो गई है, जो कि अब 72.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। मतलब ये जो है इतना बढ़ा है पहले, और पहले से जो एफसीआईआर को मिला के देखिएगा तो कम ही था। तो ये अभी ज़बरदस्त पैसा आ गया है गवर्नमेंट के पास, अब इसको गवर्नमेंट यूटिलाइज करेगी सभी जगह। और सबसे पहले आपको भी पता है कि गवर्नमेंट पैसा का यूटिलाइजेशन कहाँ करेगी, गवर्नमेंट कंपनी में। तो गवर्नमेंट कंपनी पे भी आपका फोकस होना चाहिए, हैं आप ही बोलिए, गवर्नमेंट कंपनी पे फोकस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप बोलिएगा हाँ होना तो चाहिए सर, बस ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी पे फोकस रखिए। जितने भी एसबीआई हो गए और भी जितने भी गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं जो कि लार्ज स्केल रखते हैं, तो यहाँ आपको पॉजिटिवनेस दिखेगा। अभी एसबीआई का भी एक न्यूज़ आया ना कि एसबीआई 1 अक्टूबर से 4 बार से ज़्यादा पैसा निकालने पे 17 या 18 रुपये विथ जीएसटी चार्ज कटेगा 1 अक्टूबर से। तो चाहे वो जनधन खाता हो या कोई भी खाता हो, तो 72 करोड़ तो जनधन खाता है, 18 रुपये के हिसाब से बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, समझ रहे बात को। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। फिलहाल एफसीएनआर ने तो मौज कर दिया, जिस तरह का अभी कलेक्शन आया है, ये तो भाई पैसे ही पैसे हैं सरकार के पास, सरकार तो बोलेगा पैसे ही पैसे, पैसे पैसे करता घूम रहा है भाई देखिए, थोड़ा सा आपने खाली भारतीय जो बाहर हैं उनको खाली ये विश्वास दिलाया कि भाई आप अपना पैसा लाइए, आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो मिलेगा, आपका रुपया टूटेगा, आपको कोई चिंता का बात नहीं है। आप लाए हो डॉलर में, आप डॉलर में लेके चले जाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है भाई। ये खाली सरकार ने हल्का सा एक छूट दिया है, आप देखिए कितने पैसे आके जमा हो गए हैं भारी मात्रा में। आप देखिए डेडलाइन आते आते हमको लगता है कि 65 बिलियन से हमको लगता है कहीं मतलब 80 बिलियन क्रॉस ना कर जाए। तो जिस तरह दिख रहा है, तो ये वर्ल्ड से एक बहुत अच्छा जो मौजूदा सरकार ने ये अपना पासा फेंका है, और यही पासा अभी ट्रम्प भी फेंक रहा है ना, अपना बॉन्ड यील्ड में बढ़ा के, लेकिन उसका कोई बॉन्ड ही नहीं खरीद रहा है। काहे तो इतना कर्जा ले रखा है ससुरा की। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस कर्जा वो लिया हुआ है, उसको टेंशन ही नहीं है, सबको टेंशन है। तो बात तो सही है, जो कर्जा लेता है आदमी उसको टेंशन होता है, वो तो मजे में रहता है कि अच्छा ठीक है ना, क्या करेगा है, ज़्यादा ज़्यादा करेगा तो लड़ाई कर लेंगे तो पैसों नहीं देना है, बस बात खत्म। तो उसको टेंशन नहीं है, टेंशन तो जिसको है कि जिसने पैसा दिया है, जैसे जापान लगाया है, चाइना का पैसा है वहाँ बॉन्ड में, तो धीरे धीरे चाइना अपना पैसा को भी निकाल रहा है। इस मामला में जर्मनी सबसे स्मार्ट होता है, हर बार जर्मनी अपना पैसा पहले वहाँ पर ही निकालता है। तो देखिए ना, चाइना भी निकाल रहा है, गोल्ड का स्टोरेज किया जा रहा है, क्योंकि जब से वो स्विफ्ट में जब से सारा ऐसे होल्ड कर लिया, तब से सबको लग गया कि ये तो दादागिरी का भी चरम सीमा कर दिया। तो ये चीज़ है, चलिए वो तो बात की बात है। फिलहाल भारत के पास जो डॉलर का स्टॉक है वो 716 बिलियन हो चुका है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये 730 बिलियन तक जाने का चांस बनता है। इससे मार्केट गिरेगा तो नहीं, आप चाहे क्रूड 100 भी चल जाए, मार्केट में बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, इससे मार्केट स्टेबल रहेगा। हालांकि ये रुपया थोड़ा कमज़ोर हुआ था, अगर ये पैसा नहीं आता तो सोचिए रुपया 100 क्रॉस कर जाता है। ये नोट रखिए, जो डॉलर के मुकाबला रुपया जो है वो 100 क्रॉस कर जाता है। आज अपने मतलब यहाँ रुका ना, कम से कम 95-70 पे रुका हुआ तो है, नहीं तो ये 100 क्रॉस कर जाता है। जिस तरह से टूटा, भयानक टूटा 4 साल में, हम लोग 3 साल में तो देखिए ना 83 से टूट के कहाँ गया। 1 साल में देखिए, अगर मैं दिखा पाऊँ तो मैं दिखला देता हूँ 1 सेकेंड, हाँ 1 साल में देखिए 83 था ना जी, अच्छा 87 वाला देख लीजिए, यहाँ 10% तो टूट गया। इतना तो मार्केट रिटर्न नहीं दिया जितना रुपया टूट गया है, 87 से खटाक से टूट गया। 5 साल में देखिए, 5 साल में 21 से 73 का था, और 73 से यहाँ देखिए 30% तो रुपया टूट गया, क्या बोलिएगा 30% तो रुपया टूट गया। तो ये सिचुएशन है साहब। चलो
तो ये जो अभी कदम हुआ है इससे एक बहुत अच्छा है और 5 दिन में रुपया में कोई गिरावट, बड़ी गिरावट या नहीं हुआ, रुपया स्टेबल है। ये एक अच्छी बात है। आने वाला भी जो नेक्स्ट वीक है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हम स्टेबल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।